छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के आई हूँ। कौन सुन रहा? पुलिस हमको इतनी बुरी तरह से खींच के ले जा रही है। एक एक व्यक्ति को 4-4 लोग पकड़ रहे, खींच रहे, बस में डालते हैं, ले जाते हैं। क्या नाम है आपका? हेमंत कुमार मौर्य नाम है हमारा। क्या वजह है कि आप लोग इतना बड़ा प्रदर्शन यहाँ कर रहे हैं? सर, इतने दिनों से हम लोग जो है परेशान हो चुके हैं। बाबा जी से गुहार लगाते थे माननीय न्यायालय के, इसमें किसी प्रकार का रोक भी नहीं है। और माननीय जज साहब ने कहा भी है कि आप इन 6800 के विद्यार्थियों को चयन सूची में जो आए हुए हैं इनको नियुक्ति पद दीजिए। लेकिन हम लोग इतने दिन से पिछले 5 जनवरी से अब तक हमारे 6 महीने हो चुके हैं, हमें किसी प्रकार का अभी तक जो है कोई नियुक्ति पद नहीं दिया गया है। हम लोग लगता है कि उत्तर प्रदेश में आंदोलन से, प्रदर्शन से सरकार पे फर्क पड़ता है? नहीं सर, इस बात जरूरी है कि हाँ, इस आंदोलन से फर्क पड़ता है, क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसे हैं कि उनको देश की जनता के इस प्रकार से हम लोग 6 महीने से परेशान हो रहे हैं, लेकिन वो देख नहीं रहे हैं। लेकिन हम लोगों को मजबूर होना पड़ रहा है कि आज आंदोलन करना पड़ रहा है, क्योंकि इस पे किसी प्रकार का कोई जो है मुख्यमंत्री जी बेहतर है तो खराब कौन है जो नहीं आप लोग की बात सुन? अब ये तो हम नहीं बता सकते। ये अधिकारियों की लापरवाही की वजह से हमें नियुक्ति पत्र नहीं मिल पा रहा है। हम जहाँ भी जाते हैं, न्याय मुख्यमंत्री है, हमारे स्वतंत्र देव जी हैं जो कि मंत्री हैं, क्या नाम मंत्री भी हैं। सर, मैं दयाराम कानपुर देहात से आया हूँ साहब। मैं बड़ा प्रताड़ित हूँ साहब, मेरे घर में सब बीमार हैं, मुझे यहाँ आना पड़ रहा है। आप पोस्टर पे पिछड़ों की, दलित की बात हो रही है, क्या है? सरकार पिछड़ा विरोधी, दलित विरोधी ऐसा मानते हैं क्या? नहीं, हमारे योगी बाबा ऐसे नहीं है, हमारे बाबा ऐसे नहीं है। बाबा दयालु है। बाबा दयालु है तो दिक्कत किसमें है? अधिकारी है, बाबा अधिकारी निकल पा रहे सारी अपनी गलती छुपाने के लिए बस ये इतना लेट कर रहे हैं और कुछ नहीं। हमें योगी जी पे विश्वास है कि वो हमें न्याय जल्दी कराएंगे। आज के बाद मुख्यमंत्री के हाथ में पूरी बागडोर है। अगर मुख्यमंत्री चाहेंगे तो आप लोग का भला। अधिकारी घुमा रहे हैं, अधिकारी मुख्यमंत्री को घुमा रहे हैं। अधिकारी लोग हैं जो योगी जी ही न्यायालय है, वही जज है, वही हमारे मालिक, वही स्वामी है सब। अगर वो जिस दिन चाह लेंगे हमें नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। हमें इस तरह से नहीं सहना पड़ेगा। गलती किसी की अधिकारियों गलती सजा हम लोग भुगत रहे हैं। क्या नाम है? कहाँ से आए? मैं हाथरस से आया हूँ। हाँ, पूरे प्रदेश से युवा आए हैं? हाँ, पूरे प्रदेश से। क्या कह रहे हैं? बात यह है कि अगर चैनल द्वारा सरकार के मतलब पास हमारी बात पहुंच सके तो इसको दिखाइए, क्योंकि इतने दिन से पूरी पब्लिक से सरकार देखने के बाद भी अनदेखा करेगी तो उसका क्या करेंगे? उसका क्या करेंगे? हम लोग सड़कों से नहीं हटेंगे। आपको लगता नहीं है कि यहाँ आप लोग जुटे हो, सरकार के पास संज्ञान में मामला होगा? संज्ञान में मामला है, लेकिन वो नियुक्ति देना नहीं चाहती। ऐसा क्यों नहीं? रोजगार को लेकर संवेदनशील सरकार क्यों नहीं है? रोजगार बड़ी समस्या है, महंगाई बढ़ रही है। कुल मिला के वो दलितों और पिछड़ों को अनदेखा कर रही। बस इस समय आरक्षण हमारे शरीर से बदबू आती है। हम दलित पिछड़े हैं तो क्या हुआ कि हमारे शरीर से बदबू आती है जो हमको वो नियुक्ति पत्र नहीं दे रहे हैं। पूरा चुनाव जो था दलित और पिछड़ों पे लड़ा गया। यही तो सरकार का प्लान है कि वो सिर्फ इनको मंत्री बनाना चाहते हैं, वो वोट लेने के लिए सिर्फ उनको बताते हैं, लेकिन उनकी कोई भी चलती नहीं है, किसी मंत्री की बिल्कुल भी। हमारे सबके पास निश्चित तौर पे ये कहानी है। ये लोग बता रहे हैं कि चुनाव तक तो पिछड़ों और दलितों की खूब बात हुई, चुनावी लॉलीपॉप था, लेकिन चुनाव जैसे ही खत्म हुआ इनकी बात कोई नहीं सुनता। मीडिया की बात उठाती है लेकिन सरकार संज्ञान नहीं लेती। जी मैम बताइए। भैया, हम लोगों का जो हक है सरकार ने ले लिया है। 2 साल से हमारी जगह जनरल नौकरी कर रहा है। हम लोगों को ये सरकार क्यों नहीं सुन रही है? चुनाव के टाइम पे हमारी लिस्ट निकाली जाती है 5 जनवरी से। आज क्या हो गया? मई खत्म होने वाली है, कोई हमारी कहीं भी नहीं सुन रहा है। हम इतने परेशान है। मैं खुद एक कैंसर पेशेंट हूँ, उसके बाद मैं इस धूप में इतनी बुरी हालत में छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के आई हूँ। कौन सुन रहा? पुलिस हमको इतनी बुरी तरह से खींच के ले जा रही है। एक एक व्यक्ति को 4-4 लोग पकड़ रहे, खींच रहे, बस में डालते हैं, ले जाते हैं। इको गार्डन कौन हमारी सुन रहा है? बताइए हमें। निश्चित तौर पर शहर से दूर रही, कैंसर पेशेंट है, आप आराम करिए, क्योंकि लगातार हम कैसे आराम करें? आप ये बताइए, जो मैं इतनी बड़ी बीमारी से जूझ रही हूँ, आप बताइए। कैंसर ऐसी बीमारी है कि जिसके लिए बहुत खर्चा चाहिए। मेरे हस्बैंड भी बेरोजगार हैं। आप बताओ मैं क्या करूँ? मैं अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, मेरे घर का क्या होगा? मैं इस नौकरी के लिए इतनी मेहनत की है। मैं ट्रीटमेंट लेते हुए मैंने पढ़ाई की थी, कैंसर का ट्रीटमेंट ले रही थी, उसके बाद मैंने पढ़ाई की, 2 एग्जाम क्वालिफाई किए, और क्या है आज मैं यहाँ लखनऊ की सड़कों पे डली हूँ अपना घर छोड़ के। निश्चित तौर पे कहते हुए आपकी आंखें भी भर आई हैं। क्या कह रही थी? पूर्व शिक्षा मंत्री जो हमारे थे, उन्होंने जब हमारा इलेक्शन आया उससे पहले अपनी गलती मानी कि हमसे विसंगति हुई है भर्ती 69,000 में। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को देखते हुए जब उन्होंने मान ली तो लिस्ट आ गई हमारे इलेक्शन से पहले। फिर हमें नियुक्ति क्यों नहीं दी जा रही है? जब इलेक्शन हो गया, आपकी सरकार दोबारा आ गई, क्यों नहीं दी जा रही है? हमारे कोर्ट का बहाना बना रखा है। कोर्ट से कोई भी रोक नहीं है। माननीय कोर्ट ने कहा है
कि आप इनको अपने स्तर पे इनको नियुक्ति दीजिएगा और जो अवैध भरे हुए हैं उनको बाहर निकालिएगा, ये आप जो भी करिए वो करिएगा, लेकिन इन 6800 जो चयनित लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, इनको नियुक्ति दीजिएगा। 6800 पे किसी प्रकार का कोई निश्चित तौर पे इन लोगों के कई सारे सवाल हैं सरकार से, जिम्मेदारों से, हुक्मरानों से कि चुनाव से पहले चुनावी लॉलीपॉप दिया गया, चुनाव बाद हम लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांग को लेकर। कुछ लोग बता रहे हैं क्या क्या मजबूरियां हैं, एक कैंसर पेशेंट भी हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत मजबूर हैं, बेघर हैं, फिर भी ये प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। मुख्यमंत्री को तो वो भला बता रहे हैं, कहते हैं मुख्यमंत्री सुनेंगे लेकिन अधिकारी भ्रष्ट है। अब सवाल यह उठता है कि पिछले 5 साल उत्तर प्रदेश की इसी लखनऊ की सड़कों में खूब प्रदर्शन हुए और फिर से वही कुछ हो रहा है, लेकिन सवाल यह है कि इनकी मांगे सरकार कब सुनेगी। क्या रोजगार उत्तर प्रदेश का बड़ा मुद्दा नहीं है? क्या बढ़ती महंगाई से जो युवा परेशान है उन्हें रोजगार नहीं चाहिए? आप देखते रहिए इंडिया इम्पैक्ट वाजिब सवालों के लिए। इको गार्डन कौन हमारी सुन रहा है, बताइए हमें। निश्चित तौर पर शहर से दूर एक कैंसर पेशेंट है, आप आराम करिए, क्योंकि लगातार हम कैसे आराम करें? आप ये बताइए, जो हम इतनी बड़ी बीमारी से जूझ रही हूँ, आप बताइए कैंसर ऐसी बीमारी है कि जिसके लिए बहुत खर्चा चाहिए। मेरे हस्बैंड भी बेरोजगार है, आप बताओ मैं क्या करूँ? मैं अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, मेरे घर का क्या होगा? मैं इस नौकरी के लिए इतनी मेहनत की है, मैं ट्रीटमेंट लेते हुए मैंने पढ़ाई की थी, कैंसर का ट्रीटमेंट ले रही थी, उसके बाद मैंने पढ़ाई की, 2 एग्जाम क्वालिफाई किए, और क्या है आज मैं यहाँ लखनऊ की सड़कों पे डली हूँ अपना घर छोड़ के। निश्चित तौर पे कहते हुए आपकी आंखें भी भर आई हैं, क्या कह रही थी आप? पूर्व शिक्षा मंत्री जो हमारे थे, उन्होंने जब हमारा इलेक्शन आया उससे पहले अपनी गलती मानी कि हमसे विसंगति हुई है भर्ती 69,000 में। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग की आयोग की रिपोर्ट को देखते हुए जब उन्होंने मान ली तो लिस्ट आ गई हमारे इलेक्शन से पहले, फिर हमें नियुक्ति क्यों नहीं दी जा रही है? जब इलेक्शन हो गया, आपकी सरकार दोबारा आ गई, क्यों नहीं दी जा रही है? हमारे कोर्ट का बहाना बना रखा है, कोर्ट से कोई भी रोक नहीं है। माननीय कोर्ट ने कहा है कि आप इनको अपने स्तर पे इनको नियुक्ति दीजिएगा और जो अवैध भरे हुए हैं उनको बाहर निकालिएगा, ये आप जो भी करिए वो करिएगा, लेकिन इन 6800 जो चयनित लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, इनको नियुक्ति दीजिएगा। 6800 पे किसी प्रकार का कोई निश्चित तौर पे इन लोगों के कई सारे सवाल हैं सरकार से, जिम्मेदारों से, हुक्मरानों से कि चुनाव से पहले चुनावी लॉलीपॉप दिया गया, चुनाव बाद हम लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांग को लेकर। कुछ लोग बता रहे हैं क्या क्या मजबूरियां हैं, एक कैंसर पेशेंट भी हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत मजबूर हैं, बेघर हैं, फिर भी ये प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। मुख्यमंत्री को तो वो भला बता रहे हैं, कहते हैं मुख्यमंत्री सुनेंगे लेकिन अधिकारी भ्रष्ट है। अब सवाल यह उठता है कि पिछले 5 साल उत्तर प्रदेश की इसी लखनऊ की सड़कों में खूब प्रदर्शन हुए और फिर से वही कुछ हो रहा है, लेकिन सवाल यह है कि इनकी मांगे सरकार कब सुनेगी। क्या रोजगार उत्तर प्रदेश का बड़ा मुद्दा नहीं है? क्या बढ़ती महंगाई से जो युवा परेशान है उन्हें रोजगार नहीं चाहिए? आप देखते रहिए इंडिया इम्पैक्ट वाजिब सवालों के लिए।